चलिए, तो हम कर रहे हैं चैप्टर 2 क्लास 7 का, दैट इज़ फ्रैक्शन एंड रेशनल नंबर। इसमें आज हम करते हैं कंपैरिजन ऑफ द रेशनल नंबर, हाउ वी कैन कंपेयर द रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर को कंपेयर करने के लिए हमें कुछ पॉइंट को ध्यान में रखना पड़ता है और आफ्टर डैट हम उसको सॉल्व करते हैं। देखिए, चेक डिनोमिनेटर। नंबर 1 पर हम चेक करते हैं डिनोमिनेटर को, क्या डिनोमिनेटर सेम है या नहीं है। अगर डिनोमिनेटर सेम है या नहीं है तो उसके बाद में इन केसेस को हम फॉलो करते हैं। इफ़ डिनोमिनेटर आर सेम देन लार्जर न्यूमरेटर रेशनल नंबर विद द लार्जर, यानी कि उसने ये कहा कि कोई भी नंबर है जैसे 2/3 और 4/3, दोनों के डिनोमिनेटर सेम, न्यूमरेटर चेक करिए कौन लार्जर, 4 इज़ लार्जर। इसका मतलब यहाँ पर हम कैसा सिंबल बना देंगे, ये बस हमारा आंसर। सेकंड पॉइंट में कहता है न्यूमरेटर आर सेम देन स्मॉल डिनोमिनेटर बी द लार्जर नंबर। न्यूमरेटर सेम है, 2/3 2/7, दोनों के न्यूमरेटर सेम, तो डिनोमिनेटर जिसका छोटा होगा वो लार्जर होगा। दोनों को कंपेयर करें, 3 और 7, 3 से स्मॉल है तो ये नंबर हमारा लार्जर होगा। नेक्स्ट नंबर में क्या कहता है, ऑल नेगेटिव रेशनल नंबर आर स्मॉलर देन 0, -2/3 ऑलवेज लेस देन 0, ऑलवेज लेस देन 0। सारे पॉजिटिव नंबर 2/3 ऑलवेज ग्रेटर देन 0, जितने भी पॉजिटिव फ्रैक्शनल नंबर होंगे वो सब हमारे 0 से लार्जर। इसके बाद में कहता है इफ़ डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर आर नॉट सेम। सपोज करिए हमने कोई क्वेश्चन लिया 1/2 एंड 2/3, कहता है दोनों कंपेयर करिए। तो कंपेयर करने के लिए क्या करें, हमने यहाँ पर एक सिंबल बना दिया कि हम इसके अंदर राइट करेंगे। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले दोनों के डिनोमिनेटर का एलसीएम लेंगे और एलसीएम लेने के बाद तब कैलकुलेट करेंगे। दोनों का एलसीएम 6, 1 × 3, 2 × 3, 4 and 6। डिनोमिनेटर को स्किप कर दीजिए, न्यूमरेटर को चेक कर लीजिए कौन लार्जर, 4 इज़ लार्जर, सो ये साइन। इसका मतलब जैसे हमने नीचे लगाया वैसे ही ऊपर लगा दें, ये है हमारा आंसर। दिस इम्प्लाइज 1/2 स्मॉलर देन 2/3, ये हमारा आंसर है। इसी तरह से हम कंपेयर करते हैं। तो ये हमारे कुछ रूल हैं जिनको हमें याद रखना चाहिए। इसके बाद एक क्वेश्चन ले लेते हैं हम, और ये कहता है कि अरेंज द असेंडिंग ऑर्डर, अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर, यानी कि हमने इसमें सभी तरह के पॉइंट्स को हमने कंसिडर किया है। देखिए, माइनस 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 प्लस प्लस और 0, सभी तरह के रेशनल नंबर इसके अंदर हमने इंक्लूड किए हैं और इनको हमें अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है पहले स्मॉल, फिर लार्जर, लार्जर लार्जर देन लार्जेस्ट। डिसेंडिंग का मतलब होता है कि पहले लार्जेस्ट होगा, फिर स्मॉलर, स्मॉल 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 देन स्मॉलेस्ट, स्मॉलर 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 देन स्मॉलेस्ट। पहले लार्जेस्ट, फिर लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, और असेंडिंग का मतलब होता है स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। तो पहले हम इसका क्या करते हैं, डिनोमिनेटर सेम कर लेते हैं। सपोज कर ये माइनस का साइन न्यूमरेटर में नहीं है, डिनोमिनेटर में, तो पहले हम क्या करेंगे, इसको एक अरेंज करेंगे और इस न्यूमरेटर में से डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में ट्रांसफ़र कर देंगे। इन सब का एलसीएम लेते हैं, 3 6 6 9 3 18 इनका एलसीएम आ जाएगा। मैंने डायरेक्ट कर लिया, आप जो है कैलकुलेट कर लीजिए। 3 6 यानी -2 × 6, कॉमा लगा दीजिए। 9 2 5 2 10, कॉमा लगा दीजिए। -3 × 3 कर दीजिए, 0 × 18, -4 × 6, 5 × 3, यानी कि सब के डिनोमिनेटर को हमने 18 बना दिया। सेम वैसे ही अप्लाई करना है जैसे हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन में अप्लाई करते हैं, बस वहाँ पर हम प्लस या माइनस लगाते हैं, यहाँ पर हमने कॉमे लगाए। ये हो गया -12, 10, -9, 0, -24, 5 3 15/80। अब डिनोमिनेटर को छोड़ दीजिए और न्यूमरेटर पर फोकस करिए। न्यूमरेटर को देखते हैं जो स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। तो माइनस का नंबर जो जिसके आगे माइनस है, जितना बड़ा नंबर होगा वो उतना ही स्मॉल नंबर होगा। पहले देखिए स्मॉलेस्ट नंबर माइनस में कौन है, लार्जेस्ट नंबर इज माइनस में कौन है, 24 इज द लार्जेस्ट नंबर हैविंग द माइनस, तो ये सबसे स्मॉल नंबर हो जाएगा। असेंडिंग ऑर्डर राइट कर दीजिए, 80, पहले -24, 24 के बाद
-12, देन -9, -9 के बाद 0, 0 के बाद 10, 10 के बाद 50 इज इक्वल टू 24। 24 कौन से नंबर पर है? सेकंड नंबर वाला नंबर है, -4/3, 4/3 ये सबसे स्मॉल नंबर है। -12 फर्स्ट नंबर, फर्स्ट वाला लिख दीजिए, -2/3 ये असेंडिंग ऑर्डर होगा। -9 थर्ड नंबर पर है -3/6, इसके बाद 0 आ जाएगा, 0 से लार्जर कौन है? 10 पर है दूसरे नंबर पर, यानी कि 5/9। नेक्स्ट लास्ट में है 15 इज 5/6। ये हमारा असेंडिंग ऑर्डर होगा। इफ़ यू वांट टू अरेंज दीज ऑल इन द डिसेंडिंग ऑर्डर, तो देन डिसेंडिंग ऑर्डर में भी हमें सेम वर्क करना है। बस यहाँ क्या लिखेंगे? डी और पीछे से नंबर को राइट करेंगे, एंड आफ्टर दैट वी विल अप्लाई दिस, दैट इज सिंपल। तो रेशनल नंबर में एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न, ये सारे रूल हम वैसे ही करेंगे जैसे हमने चैप्टर के फर्स्ट वीडियो में अटेम्प्ट किए थे, सेम प्रोसेस, उसमें कोई चेंज नहीं है। तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल्स। तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल को करने के लिए वी ऑलवेज अटेम्प्ट सिंपल मल्टीप्लिकेशन इन दीज ऑल क्वेश्चंस। हमें सिंपल मल्टीप्लाई करनी है, एंड आफ्टर दैट वी विल अप्लाई द डेसिमल अकॉर्डिंग हाउ मेनी अकॉर्डिंग द पार्ट ऑफ डेसिमल्स, डेसिमल डिजिट के अकॉर्डिंग हम डेसिमल को अप्लाई कर देंगे। जैसे पहला क्वेश्चन है हमारा 4.39 मल्टीप्लाई बाई 3.7, तो मैंने 439 को 37 से डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दिया। थ्री 073, 3 से कर दीजिए, 3 9 Z 27, 16243, 16243। अब हम डेसिमल को एडजस्ट करते हैं। हमने देखा एक डिजिट तो डेसिमल यहाँ पर है और 2 पर यहाँ पर है, तो डेसिमल हमेशा हम राइट साइड से काउंट करते हैं, राइट साइड से काउंट करते हैं। 1 डेसिमल डिजिट यहाँ पर है डिनोमिनेटर में नीचे, और एक 2 डेसिमल डिजिट्स यहाँ पर है, तो 1 और 2 3 हो गए, 1 2 3 यहाँ डेसिमल लग जाएगा, यानी 116.243 ये हमारा आंसर हो जाएगा। और सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। 1 से मल्टीप्लाई करने पर नंबर सेम रहेगा, 11456, इसको थोड़ा करीब करीब लिख लेते हैं, 11456। अब डेसिमल प्लेस काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5, और 5 है तो यहाँ पर 0 लगा दीजिए, 6 7, 7 के बाद डेसिमल 1 0 और लगा दीजिए, ये हमारा आंसर होगा। मल्टीप्लाई बाय 1000। ये कौन खड़का कर रहा? मल्टीप्लाई बाय 1000, तो 1000 से मल्टीप्लाई करने पर यहाँ पर हमने फिर देखा 1 है, तो 1 होने से कोई चेंज नहीं आएगा, 3 0 0 0 1, यहाँ 3 0 है, 3 0 और लगा दीजिए, क्योंकि 10 से मल्टीप्लाई करना, 100 से मल्टीप्लाई करना भी, चलिए कुछ क्वेश्चन एक्स्ट्रा ले लेंगे हम, हाउ वी नो हाउ वी आर डूइंग द मल्टीप्लाई बाय 10 और 100। तो हम 3 0 यहाँ पर है, तीनों 0 एक्स्ट्रा लगा दिए हमने, देखो 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 का मतलब 1, और इन 0 को हम स्किप कर सकते हैं, क्योंकि डेसिमल के बाद में विदाउट नंबर अगर एनी 0 होते हैं, कितने भी 0 होते हैं, उनकी कोई वैल्यू नहीं होती, ये हमारा आंसर होता है। इन दोनों नंबर का मल्टीप्लाई करते हैं, सिर्फ 9 से 901 को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 8109, काउंट करिए कितनी डिजिट है, 1 2 3, 1 2 3, यानी 8.109, ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन दोनों को पहले हमें प्लस करना पड़ेगा, तो 2.5 में 3.75, ये दोनों अनलाइक डेसिमल है। अनलाइक डेसिमल क्यों है? क्योंकि इनमें डेसिमल डिजिट्स सेम नहीं है। तो पहले हम क्या करते हैं, ऐड करें या सब्ट्रैक्ट, उसके लिए सिंगल वे हम यूज़ करते हैं, और सिंगल प्रोसेस में हम ये करते हैं कि डेसिमल के नीचे डेसिमल को राइट करते हैं, उसके बाद आगे पीछे जहाँ चाहे वैसे टर्म जा रही है, डजेंट मैटर, वैसे डिजिट जा रही है, डजेंट मैटर। तब हमने क्या किया, यहाँ पर 0 अप्लाई कर दिया और दोनों को प्लस करना है, प्लस कर दीजिए, 6.25, दिस इज इक्वल टू अकॉर्डिंग द रूल ऑफ बॉड मास। वैसे भी हमें पहले डेसिमल ब्रैकेट को सॉल्व करना है, तो दोनों का सम हुआ 6.25 मल्टीप्लाई 4.5,
यानी 6.25। अब 625 को 45 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 5 5 ज़ा 25, कैरी 2, 5 2 ज़ा 10 और 2 12, कैरी 1 31, 4 से कर दीजिए। प्लस कर दिया 28125, 28125। डेसिमल डिजिट काउंट करिए, कहाँ पर है? एक यहाँ पर डेसिमल है, एक यहाँ पर डेसिमल है। 1 2 3, 1 2 3, 28.125, 28.125 ये हमारा आंसर हो जाएगा। हमने इसमें देखा नेक्स्ट क्वेश्चन में 2 डिजिट प्लस किए, एक डिजिट माइनस किए। एक नंबर माइनस का है, डिजिट नहीं नंबर। तो 2 नंबर प्लस के हैं, तो पहले इन दोनों को प्लस करते हैं, बाद में माइनस करेंगे। हमने क्या किया? 10.57 में 0.000, 6 को प्लस कर दिया, नीचे 4 डेसिमल पार्ट, ऊपर भी यहाँ 0 लगा दीजिए, प्लस कर दीजिए 10.5706। इसमें से 3.75 माइनस करना है, 3.7500 माइनस कर देते हैं। 6028 में से 3 माइनस करेंगे 6, क्योंकि 1 कैरी इधर जाएगा, 1 कैरी 9 बचेगा, 9 में से 3 माइनस करेंगे 6, इज इक्वल टू 6.8206 मल्टीप्लाई 0.001। यहाँ सिंगल नंबर 1 है, 1 से मल्टीप्लाई करने पर सेम रहेगा 68206। अब डेसिमल पार्ट काउंट कर लेते हैं। तो ये थोड़ा सा ना इसको हम यहाँ ना लिख करके थोड़ा इधर राइट में लिख देते हैं। 68206 काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 और ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरह के जितने भी क्वेश्चन हैं आपकी बुक में यू कैन अटेम्प्ट। तो अब शुरू करते हैं डिवीज़न ऑफ डेसिमल्स। तो डिवीज़न करने के लिए हम नॉर्मल डिवाइड करते हैं, उसमें कोई चेंज नहीं करते हैं। लेकिन उससे पहले कि हम डिवाइड करें, हम यहाँ पर कुछ 1-2 रूल राइट कर देते हैं कि जैसे हमने यहाँ 10 से डिवाइड किया है, 1000 से डिवाइड किया है, तो डिवाइड करने पर हमारे पास क्या रूल है वो हम लिख लेते हैं। नंबर 1, व्हेन वी मल्टीप्लाई by 10, 100, 1000 and up to so on, then decimal of number move left to right. For example भी ले लेते हैं। 7.9832 मल्टीप्लाई बाई 10, कितने 0? 1, तो 1 डिजिट इधर आ जाएगा डेसिमल, ये हो जाएगा 79.832। 7.9832 मल्टीप्लाई 1000, 30 1 2 3 डेसिमल यहाँ आ जाएगा 7983 7983.2, 7.98 मल्टीप्लाई 1000, 3 डिजिट, यहाँ पर सिर्फ 2 डिजिट है, तो यहाँ पर एक 0 और एक्स्ट्रा लगा देंगे 7980, और इसके बाद में डेसिमल 00, उसका तो कोई बेनिफिट ही नहीं है, इसको हटा देंगे इतना। ये हमारे आंसर हो जाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट नंबर हमारा आता है डिवाइड करने के लिए। तो मैं इसी को चेंज कर देता हूँ, इसी में इंटरचेंज कर देता हूँ। व्हेन वी मल्टीप्लाई की जगह डिवाइड, व्हेन वी डिवाइड by 10, 100,000, then decimal of number move right to left, right to left, right to left। तो राइट टू लेफ्ट ट्रांसफ़र हो जाएगा। जैसे यही सारे नंबर मैंने ले लिए हैं और इन्हीं को मैं डिवाइड का सिंबल लगा देता हूँ इनमें। यहाँ पर क्या किया मैंने? डिवाइड का साइन लगा दिया, ये मैंने हटा दिया। यहाँ पर हमने कर दिया डिवाइड, डिवाइड, डिवाइड। जब डिवाइड करते हैं तो हमने देखा एक 0 है, हमने लिखा राइट टू लेफ्ट, यानी कि राइट से लेफ्ट की तरफ ट्रांसफर होगा। कितने डिजिट? 1, तो ये 1 डिजिट इधर आ जाएगा, यानी कि 0.79832। आगे डेसिमल का कोई नंबर नहीं है तो 0 लगा दिया। ओके,
अब 1000 का मतलब 3 डिजिट आ जाएगा, तो यहाँ तो 1 ही डिजिट है, तो 3 डिजिट कर दीजिए, 007 हो गई 3 डिजिट डेसिमल से बिफोर, यहाँ डेसिमल आ जाएगा, 0 लगा दीजिए और बाकी के नंबर सब ऐसे ही राइट कर दीजिए 9832। ठीक, अब इसको 1000 से डिवाइड कर रहे हैं तो यहाँ पर 3 0 हैं, डेसिमल से पहले 1 डिजिट है, तो चलिए एक काम करते हैं, ये डेसिमल यहाँ से हटाकर हम यहाँ लगा लेते हैं 79.8। तो यहाँ से डेसिमल से पहले 2 डिजिट है, डेसिमल 0 हमारे 3 हैं, तब हमने क्या किया, एक 0 और अप्लाई कर दिया 079, तो बिफोर डेसिमल 3 डिजिट, तो यहाँ पर डेसिमल लग जाएगा हमारा, यहाँ 0 और रिमेनिंग टर्म सच है। ये हमारा आंसर हो गया। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम इन दिस देन यू कैन डू प्रैक्टिस एंड देन यू कैन रिमूव योर प्रॉब्लम्स which you are getting to solving these all questions। तो चलिए इन क्वेश्चंस को हम सॉल्व कर लेते हैं। इन क्वेश्चन को सॉल्व करने में क्या कहता है कि डिवाइड करना है 1.68, क्वेश्चन नंबर 1। तो अब अटेम्प्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1, 1.68 डिवाइडेड बाई 15। तो हम क्या करते हैं, 15 से नॉर्मल डिवाइड कर देते हैं, इसका आंसर इधर राइट कर देंगे, 15 से नॉर्मल डिवाइड करते हैं 168 पॉइंट। बस आपको एक पार्ट पर ध्यान रखना है कि हम क्या करते हैं, डेसिमल से पहले फर्स्ट नंबर पर हम 1-2 डिजिट एक्स्ट्रा ले लेते हैं, एक साथ में ले लेते हैं, बट बाद में हम 1-1 डिजिट काउंट करते हैं। एक साथ 2 डिजिट लेते हैं तो 0 लगाते हैं, बट डेसिमल से पहले हम सिर्फ एक ही डिजिट ले सकते हैं डेसिमल के बाद में। तो पहले हम क्या करते हैं, 15 यहाँ पर है, 1 डिजिट में जाएगा नहीं, देखा डेसिमल आया, 2 डिजिट काउंट करने के लिए डेसिमल आया, तो डेसिमल के ऊपर डेसिमल लगा दीजिए। 15 कट 16 में टेबल पढ़ते हैं, 15 1 जा 15। अब डेसिमल को रिमूव कर दीजिए, स्किप कर दीजिए, रिमूव नहीं स्किप कर दीजिए। 6 में से 5 माइनस करते हैं 1 8, 15 1 जा 15, 3 रिमाइंडर, 0 इनको लूट कर दीजिए एक्स्ट्रा, 15 2 जा 30। लेकिन डेसिमल से पहले कुछ भी नहीं है तो हमने 0 लगा दिया, तो 0.11 ये हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं, तो 2 तो हमारा सिंपल हो गया जैसे अभी हमने किया था। क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं, 2 में कहता है 23.23 डिवाइडेड बाई 10। तो हमने 10 के डिवाइड करने के बाद बताया जितने 0 होते हैं डेसिमल राइट टू लेफ्ट ट्रांसफ़र करता है। यहाँ पर 1 0 है तो 1 डिजिट यहाँ से इधर आ जाएगा, इजिकल टू 2.323, यही हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, 12.54 डिवाइडेड बाई 1000। 1000 में 3 0 है तो डेसिमल हमारा लेफ्ट राइट टू लेफ्ट ट्रांसफ़र करेगा, तो 2 डिजिट यहाँ पर है, 1 2 3 डिजिट, यहाँ पर 2 डिजिट, तो 3 कर दीजिए 0 1 2 और यहाँ डेसिमल लगा दीजिए और डेसिमल के बाद के डिजिट्स को सच एज राइट कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, अभी तक जितने भी क्वेश्चन हमने अटेम्प्ट किए हैं उन सब में डिवीज़र में कोई डेसिमल नहीं था, डिवीज़र में कोई डेसिमल नहीं था। अब डिवीज़र में भी डेसिमल है और डिविडेंड में भी डेसिमल है, तो इस तरह के जितने भी क्वेश्चन आएंगे उनको हम क्या करते हैं, पहले हम डिवीज़र को डेसिमल फ्री करते हैं। तो डिवाइड करने को हम हमेशा जानते हैं कि हम इसको फ्रैक्शन की फॉर्म में राइट कर लेते हैं, 1.859 अपॉन 1.3। इसको डेसिमल से फ्री करने के लिए या डेसिमल को रिमूव करने के लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ पर देखा हमने डेसिमल के बाद 1 डिजिट है तो 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 डिजिट है तो 1 0, जैसे अभी बताया था राइट लेफ्ट से राइट में ट्रांसफ़र होगा, तो ये डेसिमल उठ करके 3 के बाद, और 3 में कोई आगे कोई डिजिट नहीं है तो कोई चेंज नहीं आएगा, तो इसका मतलब ये हो जाएगा 13। 10 से नीचे किया, 10 से ऊपर भी कर दीजिए, कितना हो जाएगा 118.59 डिवाइडेड बाई 13। बस सॉल्व कर दीजिए, 13 से 18.59, 13 1 जा 13, 5 रिमाइंडर, 5 कॉपी करेंगे, लेकिन 5 से पहले डेसिमल तो डेसिमल ऊपर लगा दीजिए, 13 4 जा 52, 3 9 कॉपी कर दिया, 13 3 जा 39। व्हाट इज रिमाइंडर 0 एंड वी आर गेटिंग 1.43, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक शुरू करते हैं, कन्वर्जन ऑफ द यूनिट्स। कन्वर्जन ऑफ द यूनिट्स का मतलब ये है कि हम उनको किस तरह से चेंज करें। तो हमने यहाँ पर एक ये स्टैंडर्ड फॉर्म राइट किया है
इधर से अगर हम इधर को रखते हैं तो इसका मतलब होता है स्मॉल टू स्मॉलर टू लार्जर। सबसे छोटी यूनिट जो हमारी होती है वो होती है मिली, फिर सेंटी, फिर डेसी, फिर यूनिट, फिर डेका, हेक्टो एंड किलो। इसमें हम ये कह सकते हैं जैसे अगर हम किसी भी यूनिट मीटर के बारे में डिस्कस करते हैं या लीटर के बारे में डिस्कस करते हैं या फिर ग्राम के बारे में डिस्कस करते हैं, तो यहाँ पर हम ग्राम भी ले सकते हैं। तो इसका मतलब होगा डेसीमीटर, डेसीलीटर, डेसीग्राम, सेंटीमीटर, सेंटीलीटर, सेंटीग्राम, मिलीग्राम, मिलीमीटर, मिलीलीटर, मिलीग्राम। इसी तरह से डेका में जब कि लार्जर की तरफ बढ़ रहे हैं, ग्राम को उनके लिखेंगे, अब इधर हम लार्जर की तरफ चल रहे हैं, ग्राम को हम लिखेंगे डेकाग्राम, हेक्टोग्राम, किलोग्राम। इसको भी एक पैटर्न के यहाँ पर हम इजी कर लेंगे। तो इसमें हमें दो बातें समझनी है कि पहली बात तो ये कि जब हम कन्वर्जन करते हैं स्मॉल से लार्जर के लिए, यानी कि स्मॉल यूनिट गिवन है और लार्जर यूनिट को कन्वर्ट करना है, तब हम करते हैं डिवाइड। स्मॉल यूनिट गिवन है, लार्जर में कन्वर्ट करना है तो हम करते हैं डिवाइड, और लार्जर यूनिट गिवन है, स्मॉलर में कन्वर्ट करना है तब हम करते हैं मल्टीप्लाई। लार्जर गिवन है, जैसे मीटर को मिलीमीटर में कन्वर्ट करना है, मीटर लार्जर यूनिट है, मिलीमीटर स्मॉल यूनिट है, मीटर यहाँ पर है, मिलीमीटर यहाँ पर है, यानी कि लार्जर यूनिट को स्मॉल में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई करेंगे। पहले हम रिलेशन देखते हैं, रिलेशन क्या है। वी नो, किसको कन्वर्ट करना है, मीटर को। 1 मीटर इज इक्वल टू mm, तो मीटर हमने स्किप कर दिया, 1 2 3, मीटर को छोड़ दीजिए, 1 2 3, कहाँ से मीटर से mm जाना है, मीटर छोड़ दीजिए, 1 2 3, तो 3 0 लगा दिए हमने, 1000 mm। और लार्जर से स्मॉलर में कन्वर्ट करना है, लार्जर से स्मॉलर, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए। सो 11.25 मीटर इज इक्वल टू 11.25 मल्टीप्लाई 1000 mm। 3 0 से मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई करने पर डेसिमल लेफ्ट से राइट में ट्रांसफ़र होगा, तो 2 डिजिट है यहाँ पर, 1 डिजिट और बढ़ा दीजिए, 250 mm, ये हमारा आंसर है। आगे देखिए, किलोमीटर टू मिलीमीटर, किलोमीटर टू मिलीमीटर, तो किलोमीटर देखिए, किलोमीटर यहाँ पर है और मिलीमीटर यहाँ पर है, किलोमीटर यहाँ पर है, मिलीमीटर यहाँ पर है, यानी कि लार्जर से स्मॉलर में कन्वर्ट करना है। तो रिलेशन लिखते हैं, वी नो 1 किलोमीटर इज इक्वल टू, किलोमीटर छोड़ दीजिए, 1 2 3 4 5 6 0 लगा दीजिए, यानी 10 लाख mm। इसी रिलेशन का यूज़ करेंगे तो बहुत ही ईजी रहेगा, अदरवाइज़ आप इसको एडजस्ट नहीं कर पाएंगे। 43 किलोमीटर इज इक्वल टू 43 मल्टीप्लाई 10 mm, 43 2 4 6, इतने mm, ये हमारा आंसर। नेक्स्ट देखिए, mg, मिलीग्राम टू डेसीग्राम। तो मिलीग्राम हमारी सबसे छोटी यूनिट होती है और हमें इसे कन्वर्ट करना है डेसीग्राम में। तो पहले हम रिलेशन देख लेते हैं चार्ट की हेल्प से। मिलीग्राम हमारा यहाँ पर है और डेसीग्राम हमारा यहाँ पर है, यानी कि इसको हमने छोड़ दिया कितनी, 1 2, यानी कि 2 0, तो लिख दीजिए वी नो, कौन सी यूनिट है, डेकाग्राम लार्जर यूनिट है और मिलीग्राम स्मॉल है, तो डेकाग्राम इज इक्वल टू लिखेंगे 1 डेसीग्राम लिखेंगे, 1 डेसीग्राम इज इक्वल टू 100 मिलीग्राम। लेकिन हमें मिलीग्राम को डेसीग्राम में कन्वर्ट करना है, तो क्या करेंगे, 100 से डिवाइड करेंगे, और क्या लिख दीजिए, कंफ्यूज मत हो ना, मैंने लाइन ड्रॉ कर दिया है, और 1 mg इज इक्वल टू 1/100 डेसीग्राम, तो 56.4512 mg इज इक्वल टू 56.4512 मल्टीप्लाई 1/100। 100 से डिवाइड कर रहे हैं तो डेसिमल राइट से लेफ़्ट की तरफ ट्रांसफ़र होगा, इज इक्वल टू 2 डिजिट है, 0.564512 और आगे 0 डी, ये हमारा आंसर।
इन क्वेश्चन को करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, 3.7 सेंटीमीटर इंटू मीटर, यानी कि सेंटीमीटर टू मीटर, सेंटीमीटर टू मीटर, स्मॉल से लार्जर की तरफ हमें जाना है। तो स्मॉल यूनिट को लार्जर में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड करते हैं, तो हम लिखते हैं 1 वी नो 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। काउंट कर लीजिए, सेंटीमीटर छोड़ दीजिए, 1 2 0 लगा दीजिए, और 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1/100 मीटर। ओके, 3.7 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 3.7 डिवाइडेड बाई, सॉरी मल्टीप्लाई ही लगा दीजिए क्योंकि हमने 1 राइट कर दिया है, 100 मीटर। तो इसका मतलब जब ऊपर लेके जाएंगे तो 100 से डिवाइड हो जाएगा, तो 100 से 2 डिजिट होनी चाहिए, यानी 0.037 मीटर, ये हमारा आंसर हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन देखिए, 65 सेंटीमीटर इंटू किलोमीटर। सेंटीमीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करना है, सेंटीमीटर टू किलोमीटर, स्मॉल से लार्जर की तरफ हमें जाना है। तो वी नो 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1 2 3 4 5, 1 लाख सेंटीमीटर। तो 65 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 65 डिवाइडेड बाई, क्योंकि स्मॉल को लार्जर में कन्वर्ट कर रहे हैं तो डिवाइड कर रहे हैं। डिवाइड किससे कर रहे हैं, 1 लाख से, जो ये रिलेशन होगा उसी से डिवाइड कर रहे हैं। बट यहाँ पर हमने क्या किया, मल्टीप्लाई, क्योंकि हमने 1 अपॉन करके राइट किया। और नॉर्मली हमने फ्रैक्शन वाले पार्ट में हमने सिखाया था कि जब डेसिमल को कन्वर्ट कर सब डिवाइड को कन्वर्ट करते हैं तो डिवाइड का साइन मल्टीप्लाई में और रेसिप्रोकल। तो यहाँ पर 1 लाख राइट कर दीजिए। क्या करेंगे, इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो अपॉन 1, तो 1 अपॉन सेम चीज़ आ जाएगी। कितने 5 0 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर है, 1 2 3 6 5 किलोमीटर, ये हमारा आंसर है। एक क्वेश्चन और करते हैं, 163.7 HM। HM का मतलब हमारा होगा हेक्टोमीटर इंटू किलोमीटर, इंटू किलोमीटर। तो हेक्टोमीटर यहाँ पर है और किलोमीटर, नेक्स्ट नंबर किलोमीटर का है, हेक्टोमीटर किलोमीटर, यानी कि इसको अगर स्किप करते हैं तो 1 0 से हमें डिवाइड करना पड़ेगा। वी नो 1 km इज इक्वल टू 10 HM, 163.7 HM, 163.7 डिवाइडेड बाई 10 क्या हो जाएगा, km। डिवाइडेड बाई 10 का मतलब एक डेसिमल पीछे आ जाएगा, 1.637 के, यही हमारा। इस तरह से ये इस चैप्टर का हमारा लास्ट टॉपिक था, एंड हमारा चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट हो जाएगा।